डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इसमें तुम 3 क्वेश्चन एक साथ कर सकते हो। फीचर्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बोल नहीं सकता। ये 10 में से 9 अटेम्प्ट में आएगा और तुमको ये करना ही पड़ेगा। इसका मैंने क्या किया है, डिस्टिंग्विश के मैंने 18 पॉइंट्स दिए हैं। ये 18 पॉइंट्स फीचर्स के तौर भी तुम यूज करोगे और डिस्टिंग्विश के तौर पर भी। एट द एंड मैंने एक डॉली ब्यूटी पार्लर का स्टोरी बनाया है जिसके दम पर तुम 18 के 18 पॉइंट्स लर्न कर पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो शुरू करते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स। नाउ सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा, मेरे ये क्लासरूम में लेफ्ट हैंड साइड वाले लोगों को मैं शेयर्स पकड़ता हूँ, राइट हैंड साइड वाले जो हैं उनको डिबेंचर्स पकड़ता हूँ। तुम लोगों ने मुझे 1 लाख दिया, तुम लोगों ने मुझे 1 लाख दिया। कॉमन सेंस, जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। जो आदमी डिबेंचर खरीदता है उसको क्या बोलेंगे, डिबेंचर होल्डर। रिटर्न्स में क्या दिया जाएगा, डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर को रिटर्न्स में क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट। तुम एज अ प्रूफ कि तुम शेयर होल्डर हो मैं तुमको शेयर सर्टिफिकेट दूंगा, एज अ प्रूफ तुम डिबेंचर होल्डर हो मैं तुमको डिबेंचर सर्टिफिकेट दूंगा। शेयर होल्डर ओन्ड कैपिटल माना जाता है, उसमें कर्जा नहीं रहता है। डिबेंचर बोरोड कैपिटल माना जाता है, इसलिए शेयर होल्डर ओनर है, डिबेंचर होल्डर बोरोर है, कर्जदार है कंपनी का। शॉर्ट में समझाइए तो मुझे कर्जा लेना है तो डिबेंचर कर्जे का एक प्रकार है, शेयर्स ओनरशिप कैपिटल या ओन्ड कैपिटल माना जाता है। So let us come to the definition. Shares means share in the capital of a company and include stock except where a distinction between stock and shares is expressed or implied. ये definition तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। ग्रुप ऑफ शेयर्स को हम स्टॉक बोलेंगे और डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स, कोई भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो कर्जा दिखता है कंपनी का ऑफिशियल सील में। जैसे तुम बैंक से एफडी कराते हो तो बैंक तुमको एक कागज देगा, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, उसमें बैंक का सील रहेगा। उसी प्रकार से डिबेंचर का तुम कर्जा लेते हो तो कंपनी तुमको एक कागज देगा, उसमें डिबेंचर सर्टिफिकेट रहेगा। दूसरा, फेस वैल्यू। शेयर्स का फेस वैल्यू बहुत कम रहता है, 1 रुपया 10 रुपया। डिबेंचर का फेस वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है। तीसरा, पीरियड ऑफ टाइम। शेयर्स का पीरियड ऑफ टाइम ऐसे बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म है, क्योंकि तुम कंपनी लंबा सोच रहे हो चलाने का। डिबेंचर मीडियम और लॉन्ग टर्म, तुम 10 साल के लिए भी कर्जा ले सकते हो, 50 साल के लिए भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इक्विटी तुम लौटाने का सोचते नहीं क्योंकि वो परमानेंट हो जाता है, ठीक है ना। नाउ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। ऐसा तुम बोल सकते हो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, क्योंकि तुम 25 साल, तुम 99 ईयर्स तक के लिए कर्जा ले सकते हो, ठीक है। नेचर, ये कौन सा है, ओनरशिप कैपिटल। शेयर कैपिटल खुद का कैपिटल है इसलिए उसको ओनरशिप कैपिटल बोलते हैं। डिबेंचर कर्जा है इसलिए उसको बोरोड कैपिटल बोलते हैं। एज अ प्रूफ तुम शेयर होल्डर हो, तुमको क्या दिया जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट। डिबेंचर होल्डर को क्या दिया जाएगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट। देन जो आदमी शेयर खरीदता है या औरत, उसको क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर, और डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर। लीगल स्टेटस ऑफ ओनर, जो मालिक है शेयर होल्डर, वो उसका लीगल स्टेटस क्या है, वो कंपनी का ओनर है। डिबेंचर होल्डर का लीगल स्टेटस क्या है, वो क्रेडिटर है। रिटर्न्स, रिटर्न्स में शेयर होल्डर्स को मैं क्या दूंगा, डिविडेंड। डिबेंचर्स को क्या दूंगा, इंटरेस्ट एट फिक्स रेट। डिविडेंड एट शेयर्स, तुम ऐसा नहीं बोलना फिक्स रेट, क्योंकि इक्विटी में फ्लक्चुएटिंग है, प्रेफरेंस में फिक्स्ड है, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न, शेयर्स को रेट ऑफ रिटर्न क्या है, प्रेफरेंस में फिक्स्ड और इक्विटी में फ्लक्चुएटिंग। डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ऑलवेज फिक्स्ड, अराउंड 7 to 8% के आसपास होना चाहिए, 8 to 9। फिर वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स की 2 मीटिंग कौन सी होती है, मेन एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, उसमें शेयर होल्डर्स अटेंड करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स को परमिशन नहीं होगा अटेंड करने का। कन्वर्जन, तुम मालिक थे, तुम कर्जदार बन गए, ऐसे कैसे पॉसिबल। तो शेयर्स या शेयर होल्डर cannot be converted into debenture holder. Shares cannot be converted into debentures. But can debentures be converted into shares? The answer is yes, यदि वो convertible debentures रहे तो। So debentures, convertible debentures can be converted into either equity or preference shares at the option of the debenture holder, ठीक है। Return of capital,
जब कंपनी बंद हो जाती है तो पैसा क्या होगा, लौटाया जाएगा। तो सबसे पहले पैसा किसको लौटाया जाएगा, डिबेंचर होल्डर। फिर बचा तो शेयर होल्डर को, उसमें से भी पहले प्रेफरेंस को, और आखिर में इक्विटी को। लेकिन लाइन में पहला कौन खड़ा रहेगा, डिबेंचर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर से भी पहले गवर्नमेंट का टैक्स पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट का टैक्स पहले पे करो, फिर उसमें पगार भी आता है, मजदूर का पगार, वो सब दो, फिर डिबेंचर होल्डर को दो, फिर शेयर होल्डर्स को दो। ठीक है, रिटर्न ऑफ कैपिटल। या इसमें पॉइंट है, शेयर को लाइफ टाइम लौटाया नहीं जाता है, तुम चाहो तो शेयर बाजार में बेच दो, डिबेंचर होल्डर को नॉर्मली लौटाया जाएगा। पोजिशनल लिक्विडेशन, लिक्विडेशन में शेयर होल्डर्स को लास्ट है, डिबेंचर होल्डर सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट मतलब बाकी सब टैक्स वैक्स सब क्लियर होने के बाद डिबेंचर होल्डर को, एक्चुअली सेकंड लास्ट भी नहीं है, डिबेंचर होल्डर्स को पहले दिया जाता है, फिर क्रेडिटर्स है, फिर शेयर होल्डर्स। तुम ऐसा बोलना, डिबेंचर होल्डर्स आर पेड फर्स्ट, शेयर होल्डर्स आर पेड लास्ट। नाउ पोजिशनल कंपनी बैलेंस शीट। नाउ टेल मी, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल आता है। सो बैलेंस शीट में ऐसे सोचो, अलग अलग कमरे हैं। एक कमरा रहेगा शेयर्स का, उसमें क्या रहेगा, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। लोन्स का दूसरा कमरा है, उसमें क्या रहेगा, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स। समझ में आ रहा है, पोजीशन बैलेंस शीट में अलग है फॉर्मेट में, क्योंकि शेयर्स ओनरशिप कैपिटल है, तो सबसे पहले वो आएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स आएगा। सो डिबेंचर नॉर्मली सिक्योर्ड रहता है, तो वो लोन्स में आएगा। समझ में आ रहा है, कर्जा है डिबेंचर, शेयर्स कर्जा नहीं है, मालिक का खुद का पैसा है, जिनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। सो उनका प्रेजेंटेशन एक साथ कैसे हो सकता है, दोनों का मीनिंग अलग है, इसलिए दोनों को अलग जगह पे रखा गया है। शेयर कैपिटल के हेड में शेयर होल्डर्स, शेयर कैपिटल के हेड में इक्विटी प्रेफरेंस आएगा, लोन्स के हेड में तुम्हारा डिबेंचर्स आएगा। ठीक है, अलग अलग है सिक्योर्ड लोन्स के अंदर सिक्योरिटी। जब मैं शेयर से पैसा लूंगा, गिरवी कुछ भी नहीं दूंगा। तुमसे मैं पैसा लूंगा लाख रुपए, तो मुझे करीबन 1.25 से 1.5 लाख का जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी गिरवी रखना पड़ेगा। और यदि मैं तुमको डिविडेंड नहीं दूं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि डिबेंचर होल्डर्स को मैं इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं दूं, तो तुम मेरा संपत्ति बेच के पैसा ले सकते हो, क्योंकि डिबेंचर हमेशा सिक्योर्ड रहता है। ठीक है, पहले अनसिक्योर्ड चलता था, अभी सारे डिबेंचर्स क्या हो चुके, सिक्योर्ड हो चुके। मार्केट वैल्यू, अभी शेयर्स का मार्केट वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताया था। 2 साल पहले क्रॉम्पटन शेयर्स का दाम 10 रुपए था, फिर बढ़ के 450 हो गया। डिबेंचर का मार्केट वैल्यू कितना रहेगा, 100, 101, 98, 99। मार्केट वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट होता नहीं, शेयर्स का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। इसका डिटेल हम स्टडी करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के चैप्टर में। डिडक्शन एज एक्सपेंसेस। नाउ टेल मी, जब तुम फाइनल अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में कभी इंटरेस्ट देखा है? यस। तो तुमको क्या देना है मुझे, डिविडेंड। तुमको क्या देना है मुझे, इंटरेस्ट। डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट के बाद दिया जाता है। डिविडेंड प्रॉफिट पर डिपेंड है ना, प्रॉफिट जितना होगा उसके बाद शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। इंटरेस्ट कर्जा लिया है, इंटरेस्ट में खर्चे के तौर पर सेक्शन 36 इनकम टैक्स एक्ट 61 के तहत दिखा सकता हूँ। डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल, वो खर्चे में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि इनकम टैक्स बोलता है प्रॉफिट जितना हुआ है उसके बाद तुम शेयर होल्डर को, मालिक को डिविडेंड देते हो। और इंटरेस्ट प्रॉफिट से पहले तुमने नफा करने के लिए जो खर्चा के तौर पर कर्जा लिया है, तो वो इंटरेस्ट अलाउड है खर्चे के तौर पर। सिर्फ इतना है कि डिबेंचर का जो पैसा है बिजनेस के लिए यूज किया जाए, तो तुमको इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल मिल जाएगा। समझ में आया? सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में तुम डिविडेंड नहीं डाल पाओगे, वो खर्च, और डाला तो भी खर्चे में दिखाने को नहीं मिलेगा। क्या इंटरेस्ट मिलेगा? द आंसर इज यस, मिल जाएगा। फोरफिटेड, अभी एक शेयर 10 रुपए का, तुमने मुझे 6 रुपए पे किए, तुम्हारा 4 रुपए पे करना बाकी है, क्या मैं शेयर जब्त कर सकता हूँ? यस। यदि एक गाड़ी तुमने ली है, 2 व्हीलर, 1.25 लाख की, तुमने 50,000 का हफ्ता भरा, 3 हफ्ते भरे नहीं, बैंक आके तुम्हारी गाड़ी ले जाएगी, लेके जाएगी। ठीक है, सो तुम्हारी गाड़ी जब्त हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ईएमआई। हर मंथ जो खर्चा होता है ना, ईएमआई, गाड़ी के पीछे जो हफ्ता भरना पड़ता है,
लेकिन तुमने मुझे लाख रुपए का कर्जा दिया, मैं तुमको बोलता नहीं मैं तुम्हारे डिबेंचर जब्त कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी जब्त कर सकते कर्जा, तब तो मैं लोन लूंगा जब्त कर लूंगा। डिबेंचर का जो कर्जा है वो जब्त नहीं किया जा सकता, लोन लिया है ना। अब तुमने तुमने मर्सिडीज ली एचडीएफसी बैंक से, वो तुमने बोल दिया एचडीएफसी बैंक को जा तुम्हारा मैंने कर्जा जब्त कर लिया, मर्सिडीज मेरी हुई, ऐसे थोड़ी चलता है, पुलिस आ जाएगी तुम्हारे घर पे। जब्त नहीं कर सकते कर्जा। लेकिन शेयर्स का जो पैसा देना बाकी है, शेयर होल्डर नहीं देता है, तो उसके शेयर्स में जब्त कर सकता हूँ। उस जब्त करने को फोरफीचर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। जब्त करने के बाद तुम शेयर होल्डर, जिस आदमी का शेयर जब्त हुआ वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा। डिबेंचर होल्डर का कर्जा जब्त नहीं किया जा सकता। क्या सबको समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तुमको? तो नाउ मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, मैं 18 के 18 पॉइंट लर्न करने के लिए एक स्टोरी बताऊंगा, वो शुरू करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी। मैंने क्या बताया था, डॉली ब्यूटी पार्लर। मैंने इक्विटी और प्रेफरेंस का जो वीडियो बनाया है, जो इसके पिछले वाले वीडियोस में देख लेना, उसमें मैंने डॉली ब्यूटी पार्लर का स्टोरी बताया, उसका ही मॉडिफिकेशन फॉर्म ये है। नाउ जॉली एलएलबी जब पिक्चर निकली थी तभी ये स्टोरी बनाया था। उसकी बहन रहती है कौन, डॉली, उसका एक ब्यूटी पार्लर रहता है। अब देखो डॉली जो उसकी बहन रहती है, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है और उसका नेचर अच्छा है। फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं, कोई नहीं, चारों नहीं है। तो फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। ये 3 पॉइंट तो तुमको याद रहेंगे, ठीक है ना। और वैसे भी लेडीज लोग और लड़कियां लोग में जो मेकअप में थोड़ा टाइम लगता ही है ना। मर्दों को क्या है, 2 मिनट में तैयार होकर निकल गए, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 याद रहेगा, फेस मतलब क्या, फेस वैल्यू, टाइम मतलब पीरियड ऑफ टाइम, नेचर मतलब नेचर ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। पहले 3 पॉइंट क्लियर, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है और उसका नेचर अच्छा है। अब मैं चाहता हूं तुम सोचो या इमेजिन करो, वो उसके ब्यूटी पार्लर करके जो जो जगह है वहां पे अंदर ऐसे खड़ी हुई है, दीवार में एक सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, ठीक है। क्या लगाया हुआ है, सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सर्टिफिकेट रहते हैं ना, वैसे उसने एक दीवार में सर्टिफिकेट लगाया। उस सर्टिफिकेट के 2 भाग है, 2 साइड्स है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है रिटर्न्स, ठीक है। या ऐसा सोचो सर्टिफिकेट का ओनर और लीगल स्टेटस ऑफ ओनर लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में उस ओनर को जो रिटर्न्स मिलेगा और रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। वापिस से एक बार, ठीक है। डॉली ब्यूटी पार्लर का स्टोरी है, क्या बोलोगे, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। उसके दीवार में एक सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, सर्टिफिकेट के 2 भाग है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ओनर और लीगल स्टेटस ऑफ ओनर, राइट हैंड साइड में रिटर्न्स और रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। फिर ऐसा सोचो, वो आदमी याद है, वो आदमी वो एक आदमी आता है उस ब्यूटी पार्लर में, तो बोलते ना यूनि सैलून है, मेल फीमेल दोनों के लिए। वो आके बोलता है कि मुझे मे भी हेयर कटिंग कराना है। तो बोलते ऐसा नहीं है, तुझे वोट करना पड़ेगा, मैं 4-5 सर्विस देती हूँ, जो वोट में आएगा वो। तो वोट करता है, ठीक है ना। वोट में आता है हेयर कटिंग, वो बोलती है मेरी तरफ से हेयर कलरिंग बोनस के तौर पर ले ले। उसका कलर कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्रीन, याद है रामदेव बाबा का वो हेयर कलर यूज करती है, उसके बाल हरे हो जाते हैं। वापस से एक बार रिवाइज करो, पॉइंट नंबर 1 स्टैंडर्ड मीनिंग, फिर क्या है, फिर क्या है, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। दीवार में सर्टिफिकेट, लेफ्ट हैंड साइड में ओनर रेट ऑफ ओनर, राइट हैंड साइड में रिटर्न्स और रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद वो आदमी आता है, इमेजिन करो ना, सर्टिफिकेट हो गया, फिर नॉक करके एक आदमी आ रहा है, वोट कर रहा है, हेयर कटिंग निकल रहा है, वो बोलती है मैं हेयर कलर करवा देती हूँ, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्रीन, क्योंकि वो रामदेव बाबा का कलर जो भी आता है हेयर कलर का यूज करती है। अब उसको बोलती है 5,000 रुपए निकाल, ठीक है ना। 5,000 रुपया सुन के वो भाग जाता है। अब उसका बैड डेट्स हो जाता है, किसका, डॉली का। तो वो डिडक्शन एज एक्सपेंसेस क्लेम करती है, बैड डेट्स, याद है ना बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्लेम करती है तो डेटर्स कम हो जाएगा, तो बैलेंस शीट खराब हो जाएगा। उसका बैलेंस शीट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से डॉली ब्यूटी पार्लर का धंधा
लिक्विडेट बंद हो जाता है, उसने सिक्योरिटी में जो भी सोना दिया था बैंक जब्त कर लेता है क्योंकि वो हफ्ता नहीं भर पाती और मार्केट रेट से बेच देता है बैंक। वापिस से एक बार, पॉइंट नंबर 1 मीनिंग, हर एक को मौका में दूंगा। चल मैडम स्टार्ट कर। उसके बाद क्या है, फेस वाली, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका वो मैडम नेचर अच्छा रहता है। फिर दीवार में सर्टिफिकेट के लेफ्ट हैंड साइड में ओनर और राइट हैंड ओनर के नीचे लीगल स्टेटस ऑफ ओनर, राइट हैंड साइड में रिटर्न, उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद आदमी आता है क्या करता है, वोट करता है। उसके बाद क्या होता है, दिखावा लिया है ना, बाल खड़े हो जाते हैं, कन्वर्शन हो जाते हैं। वो क्या बोलती है 5,000 रुपए निकाल, मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल। वो क्या करता है, भाग जाता है। तो क्या होता है, बैलेंस शीट नहीं बेटा, बैलेंस पीनल डेबिट में आता है, डिडक्शन एंड एक्सपेंसेस, उसकी वजह से क्या होता है, बैलेंस शीट खराब हो जाता है। फिर उसका धंधा लिक्विडेट, बंद, लिक्विडेट मतलब बंद हो जाना, बंद हो जाता है। उसने सिक्योरिटी में जो गोल्ड गिरवी रखा रहता है बैंक जब्त कर लेता है, फोरफिट मतलब जब फोरफिट कर लेता है और मार्केट वैल्यू में बेच देता है। अब बिना देखे अट्रैक्ट पॉइंट्स लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है तुमको।